हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर आज चर्चा करूंगी सामुदायिक विकास योजना की उपलब्धियां एवं बाधाएं, अचीवमेंट्स एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान। हमने पहले वीडियोस में चर्चा की है कि सामुदायिक विकास योजना क्या है, इसके सिद्धांत, दर्शन, इसके उद्देश्य क्या हैं, सामुदायिक विकास कार्यकर्ता की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसी के साथ हमने इस योजना के विभिन्न चरणों के बारे में भी बात की है। आज हम चर्चा करेंगे कि इसकी उपलब्धियां क्या रही हैं। सामुदायिक विकास योजना का सर्वाधिक या सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव अगर हम बोलें तो वो रहा है गरीबी का उन्मूलन और लोगों का समग्र विकास। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को ग्रामीण जीवन के चहुमुखी विकास के लिए अब एक आवश्यक शर्त के रूप में देखा जाने लगा है। यद्यपि विगत कुछ वर्षों से योजना की सफलता के बारे में तरह तरह की आशंकाएं की जाने लगी थी, लेकिन इस योजना की उपलब्धियों को देखते हुए धीरे धीरे ऐसी आशंकाओं का समाधान होता जा रहा है। इस कथन की सत्यता इसी तथ्य से आकी जा सकती है कि सन 1952 में जिस समय संपूर्ण भारत में इन विकास खंडों की संख्या 5304 थी और इनके द्वारा आज देश की लगभग संपूर्ण ग्रामीण जनता को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के वर्तमान स्वरूप में आज बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर पांचवी योजना के काल तक अर्थात 1951 से 1989 तक कार्यक्रम को ग्रामीण विकास के एक पृथक और स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में ही क्रियान्वित किया गया था। इसके बाद ग्रामीण विकास के लिए समय समय पर इतने अधिक कार्यक्रम लागू कर दिए गए कि उन्हें समुचित रूप से लागू करने और उनके बीच समन्वय स्थापित करने में कठिनाई महसूस की जाने लगी। और इस स्थिति में यह महसूस किया जाने लगा कि सामुदायिक विकास खंडों के माध्यम से ही विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करके इनका अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो एक चीज ध्यान में रखने की है बच्चों की, कभी भी जब योजनाएं बहुत बृहद पैमाने पर लागू की जाती हैं तो एकदम से उनका सफल होना जो है वो थोड़ा संशयपूर्ण होता है, क्योंकि हर क्षेत्र के लोग की डिमांड अलग है, समस्याएं अलग है, आवश्यकताएं अलग हैं और किसी कार्यक्रम को लागू करने के पश्चात किस प्रकार की प्रतिक्रिया उनकी रहेगी वो भी भिन्न भिन्न होती है। परंतु इस योजना को लागू करने के फलस्वरूप आज न केवल सामुदायिक विकास खंडों के स्वरूप में कुछ परिवर्तन आया, बल्कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विकास के उन सभी योजनाओं का समावेश हो गया है जिन्हें आज बहुत अधिक महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। तो इस प्रकार ग्रामीण विकास क्षेत्र में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के वर्तमान दायित्वों और उपलब्धियों को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की महत्वपूर्ण उपलब्धियां कौन कौन सी हैं। प्रारंभ में सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत जैसे हमने चर्चा की कि कुछ ही खंड थे और धीरे धीरे आज की तारीख में समग्र ग्रामीण जनता इसके दायरे में आ चुकी है। तो जो सबसे पहली और सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है कृषि क्षेत्र में विकास। इस योजना से कृषि के क्षेत्र में बहुत सुधार आया। भारत की जो 75-80% जनता गांव में निवास करती है, जिनका मुख्य कार्य खेती करना ही है, तो कई जगह ऐसी भी हैं जहां पे खेती लायक जमीन नहीं है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे जमीन तो बहुत उपजाऊ है लेकिन वहां के कृषक बहुत ज्यादा गरीब हैं, उनके पास में पूरी
जानकारी नहीं है उन्नत किस्म के बीजों की या कीटनाशक सिंचाई के बारे में, या सुविधाएं नहीं है, नहर तालाब, रियायती दर पर खाद, तो इन सब चीजों के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम में योजनाएं बनाई गई। जगह जगह पर गांवों में किसानों को रियायती दर पे खाद उपलब्ध कराई गई, कृषि यंत्र बांटे गए, नहर तालाब पोखर बावड़ी नलकूप बांध आदि बनवाए गए। मनरेगा के माध्यम से गांवों का विकास किया जा रहा है और आप सभी जानते हैं कि गरीब किसानों मजदूरों को इस स्कीम के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। और इसका परिणाम ये है कि आज आजादी के इतने वर्ष बाद भारत खाद्यान्न उत्पादन में उसने बहुत बड़ी तरक्की की है। हमें विदेशों की तरफ मुंह नहीं देखना पड़ता है, चाहे वो दलहन है, तिलहन है, गन्ना है, चाय उत्पादन है, सभी क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो है पशुपालन का विकास या डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। पहले भारतीय जनता के साथ पशुओं की भी हालत जो है वो अत्यंत खराब थी। चारा न मिलने के कारण पशुओं को जंगल में चरने के लिए भेज दिया जाता, तो वहां पे कई हिंसक जानवर जो है उनका शिकार कर लेते थे, या कई बार जो है वो बीमारी फैल जाती थी पशुओं में और उसका सही इलाज नहीं हो पाता था, तो उस वजह से भी जो है वो पशुओं की संख्या कम हो जाती थी। परंतु आजादी के पश्चात एक श्वेत क्रांति चलाई गई। किसानों और पशुपालकों को उन्नत नस्ल के पशु कम कीमत पर उपलब्ध करवाए गए। पशु खरीदने के लिए ग्रामीण बैंकों द्वारा कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया गया। देशी पशुओं की नस्ल को सुधारने के लिए अनेक गर्भाधान केंद्र खोले गए। कई सारे वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र या पशुपालन पशु चिकित्सा अधिकारी और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से मुर्गी पालन, खरगोश पालन, सुअर पालन आदि पर विशेष जोर दिया गया, जिससे न केवल ग्रामीणों का रहन सहन का स्तर में सुधार आया, बल्कि पशुओं की जो है क्वालिटी उसमें भी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। तीसरा है यातायात का सुचारू विकास, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कोई भी देश जब विकसित से विकासशील से विकसित की श्रेणी में आता है तो उसमें वहां के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कारण क्या है कि मान लीजिए कि बहुत अच्छी कृषि पैदावार तो हो गई, परंतु अगर समय से उस फसल को लोगों तक नहीं पहुंचाया गया, गोदामों तक नहीं ले जाया गया, ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया चीज़ों को, तो वो चीज़ें जो हैं वो पड़ी पड़ी खराब हो जाएंगी और वो किसी के भी काम नहीं आ पाएंगी। तो कोई भी देश तभी तक वांछित तरक्की कर सकता है जब उसकी यातायात की समुचित व्यवस्था हो। चाहे वो उद्योग धंधों का विकास है, चाहे वो गांवों को शहरों से जोड़ना है, या सड़क निर्माण पर नदी नाले पुल आदि बनवाने हैं, गांव को कच्ची सड़कों से जो है वो पक्की सड़कों की तरफ ले जाना है, बड़े शहरों में जो है वो हाईवेज का निर्माण करना है, फ्लाइंग ओवर ब्रिज बनाने हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो यातायात के विकास के अंतर्गत आती है। चौथा जो उपलब्धि है वो है भूमि सुधार। भूमि सुधार के अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत में जमीन की कमी नहीं है। अगर हम तुलना करें जापान या और छोटे देशों से जहाँ पे लैंड बहुत ही कम है, तो उनके तुलना में भारत के पास जमीन काफी है, परंतु ऐसी भूमि कम है जो कि उपजाऊ हो और जहाँ पे हर एक किस्म की फसल की पैदावार की जा सके। कई भूमि ऐसी हैं जहाँ पे जल का जमाव हो जाता है, या अगर हम राजस्थान की ही बात करें तो जैसलमेर बाड़मेर में रेगिस्तान का हिस्सा है। इसी प्रकार
गुजरात के कच्छ में भी रेगिस्तान है जहाँ पे अनाज उत्पादन नहीं होता है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र हैं, कहीं नदियां हैं। तो जो कृषि योग्य भूमि है वो कम है। लेकिन अब जो भूमि समतल नहीं है या बर्फीली है तो वहां तो खेती नहीं की जा सकती। परंतु जिस भूमि को सुधारा जा सकता है तो विकास खंडों के द्वारा हजारों हेक्टेयर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है। आज अगर आप जैसलमेर की तरफ जाएंगे तो उस एरिया में थोड़ा अंदर अगर आप एंटर करते हैं उसके बाद में आपको लगेगा ही नहीं कि मैं रेगिस्तान में आ गया या आ गई हूँ, क्योंकि वहां पर इंदिरा गांधी नहर आने के पश्चात वहां की बहुत बड़े भूभाग को जो है वो वृक्षों से लाद दिया गया है। तो इस तरीके से भूमि में सुधार करके जो है वो उसे उपजाऊ बनाया जा रहा है। पांचवा जो है लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास। किसी भी देश की जब विकास की बात की जाती है तो उसमें वहाँ के उद्योग धंधों की, बिजनेस की बात होती है। और जब हम इंडस्ट्री या बिजनेस की बात करते हैं तो हम मात्र कुछ गिने चुने बड़े बिजनेस हाउस पे ही डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि जो बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है वो छोटे छोटे कई ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले कुटीर उद्योग भी जो हैं वो भी बहुत इसमें अपना योगदान देते हैं। क्योंकि कई चीजें जो कि वृहद पैमाने पे ला करके प्रस्तुत की जाती हैं उनका निर्माण तो इन छोटी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत ही होता है। अतः जैसे चटाई बनाना, दरी बनाना, रस्सी बांटना, साबुन, मोमबत्ती, कागज की थैलियां, ये कई सारे ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो कि महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे खाली बैठे समय में जब अपने इधर उधर की बात करने में ही व्यर्थ कर देती हैं, उस समय पर अगर वो ये काम करती हैं तो चार पैसे भी मिलते हैं और वो देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग भी करती हैं। तो इस तरीके के उद्योगों को काफी विकसित किया गया है। आज भी हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो स्टार्टअप के ऊपर, अपने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत बल दे रहे हैं। छठा जो एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो है स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में। हम सब जानते हैं कि अगर हम आजादी के समय की या आजादी पूर्व की बात करें, कई प्रकार की बीमारियां, चाहे वो हैजा है, प्लेग है, और भी कई सारी बीमारियां जो कि अस्वच्छता के कारण होती थी या स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो जाती थी, आज गांव में नालियों का विकास किया गया है, जिससे कि घरों से निकलने वाला गंदा पानी जो है वो नालियों में बह करके निकल जाए, जिससे कि मक्खी, मच्छर इत्यादि जो है वो वहां ना पनप सकें। जगह जगह पर जो है वो सार्वजनिक शौचालय का निर्माण भी किया जा रहा है, ताकि लोग जो हैं वो ओपन डेसिफिकेशन के लिए ना जाएं। शौचालय का ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बृहद पैमाने पर निर्माण किया गया है, जिससे वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के स्तर पर बहुत प्रभाव पड़ा है। साथ ही साथ में कई लाख कुओं की मरम्मत करनी है, नलकूपों का निर्माण करना है, जिससे कि पानी जो है वो पूर्ण रूप से सभी को उपलब्ध हो पाए, ये भी उसमें देखा गया है। सातवीं उपलब्धि है शिक्षा का विकास। कहीं भी विकसित होने के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना भी आवश्यक है। सिर्फ शिक्षित होना ही नहीं, परंतु शिक्षा वास्तव में कई प्रकार की होती है, जो कि औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा पहुंचाई जाती है। चाहे वो प्रसार शिक्षा के माध्यम से है, चाहे वो स्कूल में लड़कियों के स्कूल जाने के ऊपर हम अगर बात करें, या ड्रॉप आउट रेट को कम करने की बात की जाए, तो शिक्षा पर जो है इन विगत 50 वर्षों में बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। और इसका परिणाम ये है कि आज हम देखते हैं कि कई बड़ी इंडस्ट्री में या कई बहुत महत्वपूर्ण पदों पर महिला कार्यकर्ता भी
देखी जाती हैं। 8वां, सांस्कृतिक विकास। अगर हम सिर्फ उद्योग धंधों की बात करें या शिक्षा की करें, कृषि की करें, स्वास्थ्य की करें, परंतु अगर किसी भी देश का हेरिटेज या वहाँ की कल्चर रिच नहीं है तो वो उसकी पूर्ण उपलब्धि नहीं कही जा सकती है। अतः देश में हमारा ये सौभाग्य है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत विभिन्नता लिए हुए जो है वो संस्कृतियाँ विद्यमान हैं। आप साउथ में चले जाएं, बिल्कुल अलग संस्कृति मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट में जाएं, राजस्थान का देखें, सब तरफ सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं और इस विशेषता को बनाए रखना, अक्षुण्ण रखना, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। दशहरा, दीपावली है या ईद है या गुरु पर्व है, सभी के धर्मों को समानता से जो है वो ये देश मनाता है। नवी उपलब्धि है हरिजन, आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम किए गए हैं, बनाए गए हैं इस दौरान। पहले चाहे जो भी वर्ण व्यवस्था रही, जिस तरीके के कार्य बांट दिए गए थे, परंतु धीरे धीरे जो है वो ये देखा गया कि सभी वर्ग के लोगों को विकास करने का समान अधिकार प्राप्त होना आवश्यक है। अतः जो वंचित वर्ग था उनके लिए विशेष कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए गए। उन्हें कई जगह आरक्षण प्रदान किया गया है, सरकारी नौकरियों में भी, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा में भी इन्हें आरक्षण दिया गया है ताकि वे पढ़ लिख करके सुयोग्य नागरिक बन सकें। गरीब छात्र छात्राओं को निशुल्क भोजन, पुस्तकें, वस्त्र, छात्रावास आदि फैसिलिटीज जो हैं वो दी जाती है। इसी तरीके से 10वां जो उपलब्धि है वो है संपूर्ण विकास कार्यक्रम। ओवरऑल जो है कि भाई हर क्षेत्र में विकास होना आवश्यक है। हम कुछ चुने हुए चीजों तक ही सीमित न रह जाएं, परंतु ओवरऑल डेवलपमेंट किस प्रकार से हो, ऊंच नीच ना हो लोगों के बीच में, जातिगत विभेद ना हो, धर्म को लेकर के किसी तरीके की असमानताएं ना हो, गरीबी अमीरी में कोई अंतर जो है वो इस तरीके का ना हो, सबको सारी सुविधाएं जो हैं पूर्ण रूप से प्राप्त हो, चाहे वो सिंचाई की सुविधाएं हैं, फसल बोने की विधियों में परिवर्तन हो या भूमि विकास है, भूमि सुधार है। तो इस तरीके से चहुमुखी विकास करना इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। इनके अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नांकित क्षेत्रों में भी विकास कार्य किए जाते हैं, जैसे सघन कृषि विकास, एकीकृत ग्राम विकास, अंत्योदय कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण युवक स्व रोजगार कार्यक्रम, लघु तथा सीमांत कृषक और कृषि मजदूर विकास कार्यक्रम, 10 लाख कुओं का निर्माण योजना। इस तरीके से ये कई सारी योजनाएं हैं जो कि इसके अंतर्गत लागू की गई हैं। परंतु जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब बहुत बड़े पैमाने पर योजनाएं लागू की जाती हैं और कई योजनाएं एक साथ लागू कर दी जाती हैं तो सभी योजनाएं पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाती हैं। अतः इन उपरोक्त कई योजनाओं में से जो है वो काफी योजनाएं बंद कर दी गई या उनके उद्देश्यों को एकीकृत और समन्वित करके एक नई योजना लागू की गई जिसे हम स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना कहते हैं, SRY। यद्यपि सामुदायिक विकास कार्यक्रम से काफी हद तक ग्रामीणों की उन्नति एवं विकास हुआ है, मगर इससे जितनी अपेक्षा की गई थी उतनी सफलता
नहीं मिल पाई, परंतु फिर भी ग्रामीण तबके के लोगों को तो काफी लाभ पहुंचा ही है और आज ग्रामीण जनता अपने अधिकारों को जानने लग गई है। तो ये तो हमने चर्चा की क्या क्या उपलब्धियां रही सीडीपी या सामुदायिक विकास कार्यक्रम या योजना की। अब हम चर्चा करेंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की वांछित सफलता में कौन से कारक हैं जो कि बाधक रहे हैं। सबसे पहला, जन सहयोग तथा ग्रामीण नेतृत्व का अभाव। ये बहुत आवश्यक है कि जब भी कोई योजना लागू की जाती है वहां पे जनता का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त हो। और कई बार जब लागू कर दी गई, सहयोग भी मिल गया, परंतु अगर ग्रामीण क्षेत्र के लेवल पर जो ग्रास रूट लेवल है वहां अगर कोई नेतृत्व उभर के नहीं आता है तो वो योजनाएं बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाती हैं, नहीं चल पाती हैं। दूसरा, ऐसे कार्यक्रमों में अमूमन भ्रष्टाचार अपने पांव पसार ही लेता है, क्योंकि बहुत वृहद पैमाने पर ये योजनाएं लागू की जाती हैं, बहुत करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए इसमें मिलते हैं। तो सभी प्रकार के लोग हैं और ऊपर से नीचे तक आते आते जो है 1 रुपए का कई बार जो है वो 10 पैसा ही वास्तविक व्यक्ति तक पहुंच पाता है। तीसरा, ब्यूरोक्रेट्स या लाल फीताशाही अफसरों की मनमानी। ग्रामीण विकास के लिए ये कार्यक्रम बनाए गए हैं, परंतु चूंकि इस योजना का क्रियान्वयन जो है वो सरकारी क्षेत्र द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स द्वारा किया जाता है, तो कई बार वे अपनी प्रभुत्व को दिखाने के लिए, अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए मनमानी पे उतर आते हैं। प्रशिक्षित सामुदायिक विकास कार्यकर्ताओं का अभाव। बहुत बड़े पैमाने पर एक साथ लागू कर दी गई, लेकिन प्रशिक्षण जो है वो पूर्ण रूप से कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया और इस वजह से ये योजनाएं जो हैं जिस सफलता के साथ में लागू की जानी चाहिए थी या इनका संचालन जो है वो कई जगह बीच में ही रोक देना पड़ा, क्योंकि वहां पे कार्य करने के लिए कार्यकर्ता ही प्रशिक्षित नहीं थे। इसी प्रकार कार्यक्रम में गरीब व्यक्तियों और जरूरतमंदों की अनदेखी। हम कई बार देखते हैं कि जब राशन वितरण होता है उसमें भी कालाबाजारी हो जाती है, या कोई भी सुविधा जब जनता के लिए उपलब्ध की जाती है तो बीच में कई जो वास्तविक व्यक्ति जिसको ये उपलब्ध जो सहायता है वो पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसी अनदेखी के कारण भी ये कार्यक्रम असफल हो जाते हैं। इसी प्रकार कुछ ही प्रभावशाली लोगों तक कार्यक्रम का लाभ पहुंच पाया। दलित और पीड़ित किसानों पर जो है वो ध्यान अधिक नहीं दे पाई ये योजना। कार्यक्रम की रूपरेखा को सही ढंग से तैयार नहीं कर पाए, जिस तरीके से या समय अनुसार जो है ये जिस क्रमबद्ध चरणों में लागू होना चाहिए था उस प्रकार ये विकास कार्यक्रम हमेशा लागू नहीं हो पाए। सरकारी अधिकारियों और जनता के प्रतिनिधियों के बीच भी उचित तालमेल का अभाव रहा। कार्यक्रम में जनता की सहभागिता का अभाव, क्योंकि जब सहयोग नहीं मिलता है तो कार्यक्रम सफल नहीं बन पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित लोगों की कमी, शिक्षा का जब पूर्ण विकास नहीं हो पाया तो ऐसे में शिक्षा की कमी के कारण भी लोग उन्नत बीज होने के बावजूद या अच्छे यंत्र होने के बावजूद भी नवाचार में लिप्त नहीं हो पाए। इनोवेशन में या किसी चीज को लागू करने के लिए एक संशय रहा उनके मन में और अच्छी स्कीम्स होने के बावजूद भी वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई। कार्यक्रम पे राजनीतिक नेताओं का प्रभाव हमेशा से रहा है, शायद रहेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता।
ग्रामीण जनता जब तक नई चीजों को नहीं अपनाती है तब तक वे उसके परिणाम को अपनी आंखों से नहीं देख लें। तो जब तक उनके सामने कोई चीज सैंपल के रूप में प्रस्तुत नहीं की जाएगी और सिर्फ उन्हें बोला जाएगा कि भाई ये नई चीज आई है, आप इसका प्रयोग करें, तो ये ग्रामीण जनता आसानी से नहीं करती है। इसी प्रकार ग्रामीणों के उत्थान से कहीं ज्यादा यह कार्यक्रम प्रशासकों का है, जिसमें वे मनमाना व्यवहार करते हैं और बिना पैसों के सही तरीके से काम नहीं होता। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम लघुकालीन लक्ष्य, शॉर्ट टर्म टारगेट को ही प्राप्त करके रह गया, तथा जो इसके मूल उद्देश्य या लक्ष्य थे कि गरीबी का जड़ से उन्मूलन करना, वो लक्ष्य आज भी प्राप्त नहीं हो पाया है। परंतु फिर भी हम आशान्वित हैं कि इस तरीके की योजनाएं जो हैं वो नए नए फॉर्म में रिफाइन होकर के जैसे जैसे फीडबैक मिलता है वो आती रहेंगी, और भविष्य में हमारा देश जो है वो इन सभी बाधाओं को पार करके एक पूर्ण रूप से विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। धन्यवाद आप